करेगा, बल्कि आपके उस समय का फायदा नहीं उठाएगा। ये हमारे जीवन में हमारी स्त्री के लिए, हमारे बेटे के लिए हमेशा याद रखना कि हमारे लिए कुछ उनके लिए सुधारना है। हर बेटी को ये गायत्री का जप करना चाहिए। मैं एक बात और बताऊं, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी स्त्रियों के लिए कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बेटियों के लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, कई लोग मना करते हैं। मैं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा हर इंसान को पढ़ना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता है, पिछड़ा वर्ग का लोग मंदिर में नहीं जा सकता है, ब्राह्मण और सामान्य ही इंसान मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, तीर्थ पर जा सकते हैं, वही कथा का पुराण सुन सकता है, ऐसा कहीं भी नियम नहीं है। हनुमान चालीसा भी हर इंसान पढ़ सकता है, मंदिर भी दर्शन करने के लिए हर मनुष्य जा सकता है, क्योंकि भगवान ने जाति इस बांटा नहीं है, जाति के लिए जाति पात को बांटा नहीं है, समाज को बांटा नहीं है। हम आप लोगों ने, राजनेताओं ने हमारे समाज को बांट दिया है, इधर उधर कर दिया है। वो तो बांटने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि ये सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाए। इसलिए हमारे इस संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए अगर बचाना चाहते हो तो इतना याद रखना कि हमारे घर की हर महिला के लिए, हर परिवार के लिए, हर पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए संस्कारवान बनाइए। आपका जीवन इतना कल्याणमय हो जाएगा कि आपने स्वयं ने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संसार के इस प्रपंच में मत पड़ो। कोई पागल है धन दौलत का, कोई धन कमाने में ही लगा है। 1 नंबर से ना आए तो 2 नंबर से आ जाए, 2 नंबर से ना आए तो 4 नंबर से पैसा आना चाहिए। बस पैसा 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 पैसा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। और आप कई लोगों को तो मैंने यही देखा है भाई, जिसके यहाँ संतान नहीं होती तो बेटों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं भागते हैं। अरे मेरे पास में ऐसे ना जाने कितने लोगों का फ़ोन भी आया। अभी मैं कुछ समय पहले मैं कहीं गया था, कथा हो रही थी, तो वो पति पत्नी आए मेरे पास में, बोले महाराज जी आप एक काम करो, मेरे पास में 2 बेटी हैं और 2 बेटी हैं, अब मुझे पुत्र चाहिए और 1 साल से गर्भ भी नहीं ठहर रहा है। भैया मैंने कहा चलो ठीक है, ये प्रसाद लो, ये ले जाओ, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में वो गर्भवती हो गई और बाद में पता चला कि महाराज ये तो कन्या का जन्म हुआ, मुझे तो पुत्र चाहिए था। ऐसी सोच क्यों है? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे जिसमें ठाकुर ही राजी रहेंगे वही तो मिलेगा हमारे लिए। ज्यादा नहीं मत पड़ो। तो कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। अरे सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का, जो पागल मेरे बांके बिहारी का। याद रखना, बांके बिहारी की शरण में चले जाओ, कभी आपको दुख नहीं मिल सकता है। सुख की शांति आपको हमेशा मिलती ही रहेगी। आपके जीवन में आपकी आत्मा को अगर शांति है तो आपका जीवन हमेशा कल्याणमय बन जाएगा। हमारे इस जीवन में सबके लिए एक मंत्र जरूर याद होना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र भी हर इंसान को, हर स्त्री को याद होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री या शूद्र मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या स्त्री के लिए हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, या स्त्री के लिए हनुमान जी का पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, या स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, हरिजन के लिए बोले क्या, बोले हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो याद रखना हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा। लोग कहते हैं ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं बना करके कह रहा हूँ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। क्या लिखा? जो माने हर इंसान आ गया। जो यह पढ़े, जो माने भगवान चाहते तो लिख देते ब्राह्मण पढ़े हनुमान चालीसा, सामान्य पढ़े हनुमान चालीसा, लिख सकते थे ना। स्त्री नहीं पढ़े हनुमान चालीसा, अलग से लैन तुलसीदास जी लिख सकते थे, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा।
जो यह माने हर इंसान, कोई भी अदर इस संसार में, इस पृथ्वी पर आने वाले इंसान के लिए, हर प्राणी के लिए अधिकार है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। कोई भी इंसान पढ़ सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान ने कहा कि इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, हर इंसान के लिए भगवान का नाम बिल्कुल आधार है। भगवान के नाम की डोरी को पकड़ के रखिए, भगवान के नाम के उस करंट को पकड़ के रखिए। आपके शरीर में वो करंट आता रहेगा, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, आपको शक्ति मिलती रहेगी। जब मिलती रहेगी तो आपके अंदर जो करंट, बढ़िया सुंदर करंट आएगा, तो आप भगवान के पास में उस करंट के माध्यम से पहुंच सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, उस नाम को आप जप सकते हो, रट सकते हो। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर, सुमिर सुमिर माने सुमिरन सुमिरन करते 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 उतरहि पारा। आप इस पार से उस पार चले जाओगे। देखो याद रखना, हमारे लिए एक नदी में तो नौका डली रहती है, इस पार से उस पार हो जाते हो, बैठ जाते हो नौका में बैठ करके। याद रखना, इस संसार से और उस तक, ऊपर तक पहुंचने के लिए ना तो नौका चलती है, ना कि कोई प्लेन चलती है। वहां जाने के लिए तो सीधा का सीधा भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। भगवान ही स्वयं की नौका में बैठा करके आपको उस पार ले जा सकते हैं, वरना इस संसार का कोई भी प्राणी आपको इस संसार से उस संसार तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, स्त्री को हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा अधिकार है। कहीं भी नहीं लिखा है। अगर कोई भी विद्वान, कोई भी संत अगर ये कहेगा कि महाराज जी ये आपने गलत बताया है कि स्त्री को हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा अधिकार है, हाँ मैं कह सकता हूँ। कोई भी इंसान मुझे ये बता दे कि ये कहीं नहीं लिखा है या कहीं लिखा हुआ है कि स्त्री कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती है, तो मैं उसकी जीवन भर गुलामी करूंगा। कहीं नहीं लिखा है। लिखा होता तो जो हनुमान चालीसा जिसने बनाया है ना, वो हनुमान चालीसा में लिख सकता था कि इस स्त्री को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जो स्त्री पढ़ेगी हनुमान चालीसा होए सारी दुख में गौरीसा, सारा दुख उसको मिलेगा। ऐसा लिख सकते थे तुलसीदास जी, लेकिन नहीं लिखा है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही है कि हमारी माताएं, हमारी बहन हमेशा हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमेशा आप उस जप का निरंतर करते रहें। हनुमान चालीसा नित्य 5 हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।